ऑलराइट, तो अब हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में टपल्स सेट्स के बारे में और कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमने लिस्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है और लिस्ट के बारे में हमने अराउंड 30 मिनट्स बात की थी। आज हम लोग इन दोनों डाटा स्ट्रक्चर्स या डाटा टाइप्स को देखने वाले हैं और हम लोग ज्यादा इन डेप्थ जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे और बहुत ही ऊपर ऊपर देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो, जो लोग यहाँ बच्चे पहली बार टपल्स और सेट्स को पढ़ रहे हो वो ओवरवेल्म भी ना हो। तो सबसे पहले अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो टपल क्या होता है, हमने लिस्ट ऑलरेडी पढ़ ली। टपल को आप एक तरीके से फिक्स लिस्ट मान सकते हैं। ये भी ऑर्डर्ड होती है, जस्ट क्योंकि ये फिक्स होती है तो ये इम्यूटेबल होती है और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। अगर आप सिंटेक्स वाइज देखना चाहें तो यहाँ पे एक कोड एग्जांपल है, माई टपल इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर 1 2 3। ऑलराइट, एनादर टपल का एग्जांपल देख सकते हैं आप, टपल के अंदर एक लिस्ट को भी पास कर सकते हैं टपल कंस्ट्रक्टर की मदद से, क्योंकि टपल आपकी एक क्लास होती है पाइथन में, इसका एक कंस्ट्रक्टर होता है और बेसिकली एनादर टपल या माई टपल आपकी रेफरेंसेस है इन रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऑलराइट, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी तक नहीं पढ़े तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल लेटर ऑन। सिंगल एलिमेंट टपल रिक्वायर्स कॉमा, कहने का मतलब है अगर आप एक सिंगल टपल को डिफाइन करना चाह रहे हैं, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, तो आपको एक कॉमा देना पड़ेगा, वरना वो अपनी रिस्पेक्टिव डेटा क्लास या डेटा टाइप्स में ही इन्फर होंगे जब आप उनका टाइप चेक करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कॉमा नहीं देते तो दैट्स जस्ट एन इंटीजर, राइट। की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो टपल आपके जस्ट लाइक लिस्ट ऑर्डर्ड होते हैं, यानी एलिमेंट्स अपनी मेंटेन करते हैं पोजीशन को। इम्यूटेबल कहने का मतलब है आप इनको क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर फास्टर देन लिस्ट एज वेल, बिकॉज उनके लिए रेफरेंसेस नहीं रखनी पड़ती, इनके लिए डिफरेंट फंक्शंस को लगातार मेंटेन रखने के लिए ओवरहेड्स रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेमोरी कम लेते हैं। दे आर जस्ट ओवरऑल बेटर इफ यू आर trying to use a list which would work also if its size was fixed. All right. Allows duplicates कहने का मतलब है same elements can appear multiple times. आप just like in list, there's no difference. I don't think I need to clarify it anyway. Can contain mixed data types. ये भी एकदम लिस्ट की तरह अलग अलग डाटा टाइप्स रख सकते हैं। एक ही लिस्ट टपल के अंदर आपका फ्लोट, स्ट्रिंग और इंटीजर हो सकते हैं। अब सवाल आता है आप टपल्स का इस्तेमाल कहाँ करना चाहेंगे। When to use double instead of list? Because list सुनने में अच्छी लग रही होगी कि लिस्ट डायनेमिक है और रिक्वायरमेंट होगी कर लेंगे, अपडेट नहीं होगी नहीं करेंगे। तो देयर आर रीजंस कि आप डबल यूज करना चाहेंगे। आपने जिन्होंने अभी तक स्क्रीन पर पढ़ लिया है, यूज व्हेन डाटा शुड रिमेन कांस्टेंट। ऑब्वियसली अगर आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो भी वेरिएबल है या डाटा है वो बदले, तब आप टपल्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हियर आर सम परफेक्ट यूज केस सिनेरियोस। अगर आपको कोऑर्डिनेट स्टोर करने हैं जो कि आप नहीं चाहते बदले, या आप आरजीबी कलर की वैल्यूज स्टोर करना चाह रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते बदले, अगर आप चाहते हैं तो टपल्स को एज डिक्शनरी कीज भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक चीज क्लेरिफाई करना होगा, आपने अभी तक जिन्होंने डिक्शनरीज पढ़ रखी है, वैल्यूज की जगह पे लिस्ट यूज की होगी, क्योंकि आप वैल्यूज की जगह लिस्ट को यूज कर सकते हो। लेकिन आपने कभी की जगह लिस्ट यूज नहीं की होगी, क्योंकि की जगह आप खाली उन्हीं टाइप्स को रख सकते हैं जो कि इनम्यूटेबल हो, बिकॉज कीज यूनिक होनी चाहिए। आप उसको कभी भी ऐसे ही नहीं बदल सकते। ऑलराइट, कीज आर यूनिक एंड दे नेवर चेंज। Return multiple values from functions. Okay, when we try to say return multiple values from function, what we are trying to convey, हमें यहाँ टपल की जरूरत है, हम इसके बिना ही भेज देते। रीजन साफ है, या फिर हम लिस्ट यूज कर लेते, कई लोग बोलेंगे। रीजन साफ है, टपल्स आर फास्टर, रिक्वायर्ड लेस मेमोरी एंड सिंपली वे मोर एफिशिएंट कंपेयर टू लिस्ट। और ऐसे भेजने से भी अच्छा ही होता है कि आप इसको एक डाटा स्ट्रक्चर बना के भेजें। राइट, यू विश टू स्टोर इट इन अ कम्पैक्ट फॉर्म, अलग अलग जगह स्टोर करने के बजाय आप इन वैल्यूज को एक जगह स्टोर करना चाहेंगे भेजते वक्त, ताकि आप इजिली असाइन कर सके। जस्ट लाइक हियर नेम मेजर एज को गेट स्टूडेंट इन्फो एक ही बार में तीनों वैल्यूज रिस्पेक्टिव रेफरेंसेस में असाइन कर देगा। टपल्स का यूज आप तब करेंगे जब आपको परफॉर्मेंस क्रिटिकल हो, जैसा कि मैंने बताया टपल इससे तेज होते हैं, कम मेमोरी खाते हैं, और अगर स्मॉल फिक्स कलेक्शंस को यूज करना है तो आप टपल यूज करना चाहेंगे। अब हम सेट्स को देखने वाले हैं। सेट आपने मैथ्स में, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 8 क्लास या 9 क्लास में बेसिक सेट पढ़ा होगा। अगर आप मैथ्स से हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस में आपको अधिकतर लोग होना चाहिए, तो आपको ऑलरेडी पता है कि सेट होता क्या है। अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें, सेट इज एन अनऑर्डर्ड, ऑलराइट, फोकस ऑन दिस वर्ड, अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। थिंक ऑफ इट एज अ मैथमेटिकल सेट। अब लिस्ट से कई चीजें उल्टी मिल रही है, या फिर टपल से कई चीजें उल्टी मिल रही है। टपल आपका ऑर्डर था, सेट आपका अनऑर्डर्ड है। टपल आपका इम्यूटेबल था, सेट आपका म्यूटेबल है। अब सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स में है, उससे पहले हम इसका एक बार सिंटैक्स चेक कर लेते हैं। माई सेट कर्ली ब्रेसेस 1 2 3। ऑलराइट, एम्प्टी सेट रखना है तो आप कर्ली ब्रेसेस खाली देके नहीं छोड़ सकते, दैट विल बी
कंसिडर्ड एज अ डिक्शनरी। तो आप क्या तो सेट का कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, बिकॉज सेट एवरीथिंग इन पाइथन इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट एंड सेट इज आल्सो क्लास जस्ट लाइक लिस्ट एंड टपल। एम्प्टी सेट और माई सेट आपके रेफरेंसेस हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, ये अनऑर्डर्ड होते हैं, यानी एलिमेंट्स की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है। मान लीजिए आपने एलिमेंट्स को स्टोर किया है, तो सेट आपकी इंडेक्सिंग नहीं अलाउ करता है, बिकॉज ऑर्डर लीनियर इंडेक्सिंग कैसी। तो आप सेट्स को आइटरेट कर सकते हैं। सेट्स आर इंडीड आइटरेबल बट दे आर नॉट ऑर्डर्ड सिंस दे कैन नॉट बी इंडेक्स। सेट आर म्यूटेबल, आप म्यूटेट कर सकते हैं, आप एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, बट कैन मॉडिफाई इंडिविजुअल एलिमेंट्स। इसका रीजन भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नो डुप्लीकेट्स, हाँ आप इसको मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ, आप मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकते अगर इंडेक्सिंग ही नहीं है। ठीक है, आप लिस्ट या टपल में अगर एक एलिमेंट की जगह पे वहीं उसी पोजीशन पे दूसरा एलिमेंट लाना चाह रहे हैं, उसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं, तो आप इंडेक्सिंग से करते हो। लेकिन अगर सेट में इंडेक्सिंग है ही नहीं, तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मॉडिफाई कैसे करोगे? या तो एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे या तो आप ऐड कर दोगे। नो डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव्स डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सेट्स का एक फीचर होता है। आपने अगर सेट मैच में पढ़ा है तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं। हैशेबल एलिमेंट्स ओनली से इसका सीधे सीधे मतलब है, यानी एलिमेंट्स मस्ट बी इम्यूटेबल, ताकि आप उसे हैशेबल बना दें। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज इससे हम अपने सेट को हैशिंग के थ्रू ऑर्डर ऑफ वन में किसी भी एक एलिमेंट को लुकअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे चल के मैं समझाऊंगा जब इसका यूज केस सिनेरियो की हम बात करेंगे। सेट का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं, कब करते हैं? रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम कलेक्शन। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे एक नंबर नाम की डिक्शनरी बनाते हैं और इसमें अगर डुप्लीकेट वैल्यूज है, अगर आप इसको सेट में कन्वर्ट करने के बाद यूनिक नंबर्स में स्टोर करते हैं, तो आप यहाँ पे अपना आउटपुट देख सकते हैं हैश के आगे 1 2 3 4 5 ही सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स आपके हट जाएंगे। आप इस कोड को रन करके खुद से देंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग, ओके, यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करना हो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाई डू सेट्स अलाउ फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग, होता ही क्यों अलाउ, लिस्ट और टपल में ऐसा क्या है जो नहीं है जो सेट में है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। सेट में क्योंकि आपके सारे खाली इनम्यूटेबल डाटा टाइप्स अलाउ होते हैं, तो उसमें हम हैशिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, हैशेबल्स होते हैं उसमें सब। हैशिंग की मदद से हम लोग हैश टेबल की मदद से इसको क्विकली लुकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोड देखेंगे, अलाउड यूजर्स एडमिन यूजर वन या यूजर टू, ठीक है, ये आपका सेट है। इफ यूजर इन अलाउड यूजर्स प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड। अब यहाँ पे एक छोटे से सेट है, अगर बहुत बड़ा सेट होता लाखों करोड़ों का, तो उन्हें लिस्ट और टपल्स के मुकाबले सेट्स 1000 गुना बेहतर परफॉर्मेंस देता, क्योंकि यहाँ पे फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग की मदद से हम लोग ऑर्डर ऑफ वन में ही आराम से अपने किसी भी सेट के एलिमेंट को लुकअप कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग। अगर आपको हैशिंग अभी भी क्लियर नहीं, मैं कहूंगा एक बार डिटेल में बाद में पढ़ लेना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सेट ऑपरेशंस, आप में से अगर किसी ने मैथ्स पढ़ी, ऑलराइट, वंस अगेन, तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा ज्यादा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट बेसिक सेट मैथमेटिक्स पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी आराम से समझते हैं। फाइंडिंग कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए आप दो सेट्स के बीच में क्या लगाते हैं? इंटरसेक्शन, राइट। तो इंटरसेक्शन के लिए आप एंड ऑपरेशन का यूज करते हैं, यहाँ पे एम्परसेंट है ऑपरेटर। ऑलराइट, बाकी अगर आप किसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं हम इसको एंड कई बार रेफर करते हैं सेट के लिए, एंड। तो स्टूडेंट्स मैथ्स एम्परसेंट, स्टूडेंट साइंस, तो यहाँ पे इन दोनों में ही बॉब है, यानी कॉमन एलिमेंट बॉब है, तो आपको बॉब ऑफ मिल जाएगा बोथ सब्जेक्ट। ऑल स्टूडेंट यानी सारे, मिला दो, यूनियन कर दो, ऑल स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट। यूनियन के लिए आप इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑलराइट, मर्ज के लिए भी आप लिस्ट के लिए यहाँ पे यूज करते हैं इस ऑपरेटर का। सिमिलरली हम इसके लिए सेट के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे यूनियन की तरह कंसिडर करते हैं, एम्परसेंट को हम इंटरसेक्शन की तरह कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, आई होप सो सेट की ऑपरेशंस थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। मैथ्स जिन्होंने पढ़ी उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और रिमूव इन रेलिवेंट आइटम्स फ्रॉम लिस्ट, ये सेट का एक और यूज सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं एक सेट है वॉवल्स का, एक आपके पास टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। अगर आप चाहते हैं अभी के लिए एग्जांपल की इसमें से हम सारे वॉवल्स हटा दें, तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टेंट्स आ जाए, इस वर्ड में जितने भी कॉन्स्टेंट आ जाए, 4 इन टेक्स्ट इफ 4 डॉट लोअर नॉट इन वॉवल्स। कहने का मतलब है हमें कैरेक्टर चाहिए फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट, कैरेक्टर जो कि टेक्स्ट में हो। यहाँ पे आप डॉट लोअर इसलिए लगा रहे हैं अगर यहाँ पे कैपिटल टेक्स्ट हो, जहाँ पे आपका जो कैरेक्टर है वो वॉवल्स के अंदर ना हो, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई एक ना हो। इजी कोड है, आराम से समझ आ गया होगा। अब थ्योरी को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं आराम से। कंपैरिजन,
टपल वर्सेस सेट, जैसा कि मैंने समझाया था, टपल सेट थोड़े से ज्यादा ही अलग है। एक तरीके से टपल आपका जब ऑर्डर्ड होता है, सेट आपका अनऑर्डर्ड होता है। टपल आपका इम्यूटेबल होता है, सेट आपका म्यूटेबल होता है। टपल में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, सेट में डुप्लीकेट्स नहीं अलाउ होते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो फास्टर आइट्रेशन आपका टपल अलाउ करता है, बिकॉज इसमें इंडेक्सिंग होती है। फास्टर मेंबरशिप टेस्टिंग आपका सेट अलाउ करता है, बिकॉज यहाँ पे हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मेमोरी की बात करें तो आपका टपल क्योंकि फिक्स्ड होता है और इम्यूटेबल होता है, तो इसकी मेमोरी ऑब्वियसली लेस यूज होती है। और सेट क्योंकि आपका म्यूटेबल होता है, तो यहाँ पे ज्यादा मेमोरी लगती है। डिक्शनरी की इम्यूटेबल टाइप से हो सकता है, टपल हो सकता है, मगर सेट नहीं हो सकता। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें तो टपल आपको अलाउ नहीं करता है, सेट आपको अलाउ करता है। इसी के साथ थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। अगर मुझे लगता है कि इसके लिए कोड जरूरी है तो मैं कोड को भी करवा दूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि लिस्ट में उतना कुछ करने के बाद आप लोगों को टपल का यहाँ पे कोड, ऑब्वियसली सारे कोड मैंने दिखाए हैं, आप इसको खुद से रन करके देख सकते हैं। आई थिंक थ्योरी वाज एनफ। मैं समय बर्बाद करवा सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है।